मुद्दबाना गुजारिश एजाज असद साहब से करने जा रहा हूं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के। जम्मू और कश्मीर में पीएमएवाई के तहत सर्वे हो रहे हैं और सरकार बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में सर्वे होने के बाद बहुत सारे लोगों को मकान बनाने के लिए माली मदद देगी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार सरकार ने बहुत से लोगों को, जो गरीब थे, जो डिज़र्व करते थे, उनको माली मदद दी मकान बनाने में। अब जो लोग रह गए हैं उनके लिए दोबारा सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के बाद जो डिज़र्विंग लोग होंगे उनको माली मदद दी जाएगी पीएमएवाई के तहत मकान बनाने के लिए। लेकिन बहुत सी परेशानियां हैं जिन परेशानियों का सामना गरीब और आम लोग कर रहे हैं। और गरीब और आम लोगों के लिए दिक्कत यह है कि जो सर्वे करने जा रहे हैं वो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो हर एक शख्स के पास ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स हों। ख़ास तौर से जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड एक बड़ा इशू है, क्योंकि 2010-11 के बाद जम्मू और कश्मीर में नए राशन कार्ड नहीं बने हैं और उसके बाद कई लोगों की शादियां हुई, बच्चे हुए, लेकिन अलग से राशन कार्ड नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने ऑफिसरान से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो चूल्हा पर्ची के जरिए अपना सर्वे करवा सकता है। और उसके बाद ये जानकारी हासिल करने के बाद मैंने एक प्रोग्राम किया और उसके बाद बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि जो सर्वे करने के लिए गांव देहात में लोग जाते हैं वो नहीं मानते हैं इस बात को कि चूल्हा पर्ची के ऊपर हम लोग सर्वे करें। हद तो ये है कि बहुत से बीडीओ साहिबान जिनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई वो भी लाइल्म हैं इस बात से कि चूल्हा पर्ची के ज़रिए भी सर्वे किया जा सकता है। जिस शख्स के पास राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब है, जो डिज़र्विंग है, सरकार जानती है कि उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए और सरकार ने रास्ता निकाला भी है। लेकिन परेशानी डिपार्टमेंट के लोग जो सर्वे करने जाते हैं उनको इसके बारे में इल्म नहीं है और सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बीडीओ साहब हूँ, एसीडी साहब हूँ, तो इनकी तरफ से भी कोई ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया गया है जिससे ये साफ हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जिनके बिना पर पीएमएवाई के तहत सर्वे हूं। मोहम्मद एजाज असद साहब से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि एक ऐसा सर्कुलर निकाला जाए, एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाए जिसमें वाज़े तौर पर तमाम चीज़ें बताई जाएं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप सर्वे करवा सकते हैं। मोहम्मद एजाज असद साहब से गुजारिश है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एसीडी साहिबान हैं उनसे कहा जाए कि वो एक सर्कुलर निकालें, एक ऑर्डर निकालें और उसमें बिल्कुल साफ तरीके से ये बताएं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के बदले कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है। राशन कार्ड भी है तो राशन कार्ड अगर बीपीएल नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, डिज़र्विंग हैं, लेकिन राशन कार्ड बीपीएल नहीं बना हुआ है। मेरी मालूमात की हद तक जो मैंने पता किया कि इसके लिए बीपीएल और एपीएल कोई आधार नहीं है सर्वे करने का, सिर्फ 15,000 रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। लेकिन बहुत से जगहों से ऐसे फ़ोन आते हैं कि जो लोग सर्वे करने जाते हैं वो कहते हैं कि राशन कार्ड बीपीएल होगा हम तभी सर्वे करेंगे। और बहुत से ऐसे मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन परमानेंट नहीं हैं, कैजुअल लेबर्स हैं या कैजुअल मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाह 5,000, 8,000, 10,000 है, उनके भी सर्वे नहीं किए जा रहे हैं। और सर्वेयर जो जाता है वो ये कहता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं इसलिए आपका सर्वे नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे इस वक्त जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम, गरीब लोग गुजर रहे हैं। और ये सर्वे एक बार मुकम्मल हो जाता है, वेबसाइट बंद हो जाती है, फिर लोग मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उस वक्त तमाम चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी होती हैं, फिर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। इस वक्त है कि गरीब लोगों की मदद की जाए। वो तमाम लोग जो डिज़र्विंग हैं वो इस बार ना रह पाएँ और तमाम लोगों का सर्वे हो जाए ताकि पीएमएवाई के तहत जो मकान बनाने के लिए सरकार माली मदद देती है वो उन तमाम लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होंगी, तमाम चीज़ें वाज़े होंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो उसका बदल क्या है,
BPL नहीं है तो उसका बदल क्या है, आप सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन परमानेंट मुलाजिम नहीं हैं तो उसके लिए क्या करना है, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होंगी तो फिर आसानी के साथ जो सर्वे करने जा रहा है उसके लिए भी आसानी होगी, और वहाँ जो सर्वे करवा रहा है जो गरीब शख्स है वो भी सर्वे करने वालों को ये बता सकता है कि सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके मुताबिक हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ताकि जियो टैग किया जा सके, ताकि आसानी के साथ वो गरीब लोग जिनके लिए ये स्कीम है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें और कोई भी शख्स जम्मू और कश्मीर में बेघर न रह सके। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस मोहम्मद एजाज असद साहब की तरफ से होंगी। तमाम ACD साहिबान को ऐसा ऑर्डर करेंगे जिसमें ये चीज़ें वाज़ेह हों कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर ये आपके पास नहीं है तो उसका बदल क्या है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं जिसके बिना पर आपको सरकार से मकान बनाने के लिए माली मदद मिलेगी। उम्मीद है जल्द इस तरह का कोई ऑर्डर सामने आएगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से फ़ोन आ रहे हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आएगा ताकि तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जो PMAY के तहत मदद चाहते हैं, सरकार मदद करना चाहती है, तो उन तक सरकार की मदद पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग जो सर्वे करने जाते हैं उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं है, और बहुत से BDO साहिबान भी लाइल्म हैं इस चीज़ से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर लाइल्म नहीं है तो वो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई वाज़ेह डॉक्यूमेंट इस वक्त तक पब्लिक में नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में एक ऐसा वाज़ेह डॉक्यूमेंट आ जाए जिसकी बुनियाद पर तमाम लोगों को ये पता चले कि ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम मदद कर सकते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो हम मदद नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने जितने रास्ते मदद के लिए निकाले हैं वो तमाम के तमाम तभी लोगों को पता चलेंगे जब पब्लिक डोमेन में ये बात आएगी, जब कोई ऐसा सरकारी हुक्मनामा हमारे सामने आएगा, और फिर उसके बाद आसानी होगी सर्वे करने वाले के लिए भी और सर्वे करवाने वाले के लिए भी।